हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। क्या आप उठ गए हैं? तो आइए मिलकर प्रभु यीशु के वचनों पर मनन करने के लिए मैं आप सबों को आमंत्रित करता हूं। अगर आप इन कार्यक्रमों को विदेश से देख रहे हैं तो शायद हो सकता है यह आपके लिए दोपहर का समय हो या शाम का समय हो या फिर देर रात का समय हो, चाहे समय जो भी हो, प्रभु के वचनों को सुनने के लिए, प्रभु के वचनों को पढ़ने के लिए हर समय उपयुक्त समय है। और यह कार्यक्रम सोशल मीडिया पर है, इसीलिए इस कार्यक्रम को आप कभी भी अपने अनुकूल समय में देख सकते हैं। प्रभु के संतान हमेशा प्रभु के वचनों को सुन सकें और प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। इसीलिए हम आपके लिए इन कार्यक्रमों को हर रोज YouTube पर, सोशल मीडिया पर लेकर आते हैं ताकि आप अपने अनुकूल समय में इन कार्यक्रमों को देखें, आत्मिक तौर पर बलवंत हों। तो आइए आज के वचन के मनन से पहले छोटी प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु आपकी भलाइयों के लिए हम कितनी ही स्तुति क्यों ना करें, वो कम ही है। आपने कितनी भलाइयां हमारे लिए की हैं, कितनी आशीषें प्रभु आपने हमें दी हैं। कैसा अनमोल प्रेम आपने हम पर जताया कि अपनी जान आपने क्रूस पर कुर्बान की। आपके बहुमूल्य प्रेम के लिए आपका धन्यवाद। आपको महिमित करके जीने का अनुग्रह हमें से एक एक को प्रदान करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता माना है? क्या अपने हृदय को प्रभु को समर्पित किया है? क्या आप ऐसा जीवन जी रहे हैं जिससे आप प्रभु परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें? यकीनन जो एक सच्चा जीवन जीते हैं, प्रभु यीशु के वास्तविक शिष्य होकर जीते हैं, जीवन में परेशानियां आती हैं, तकलीफों का सामना करते हैं, संघर्षरत रहते हैं, कई सारे टेस्ट्स हमारा राह तक रही होती हैं, कुछ परीक्षाएं ऐसी लगती हैं कि हम इनसे पार ही नहीं पा पाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु उस दौरान हमारे साथ में रहते हैं और उन संघर्षों में दृढ़ रहकर जयवंत होकर बाहर निकलने का मार्ग प्रभु यीशु मसीह हमें सुझाते हैं, हमें वे जयवंत करते हैं। आज आपका जीवन कैसा है? कई सारे लोग आज टूटी हुई अवस्था में हैं, विघटित अवस्था में हैं, छिन्न भिन्न हो गए हैं, भयभीत अवस्था में हैं, एक बेडोल अवस्था में हैं। अगर आप ऐसी स्थिति में ना होकर अच्छी स्थिति में हैं तो प्रभु का धन्यवाद करें। साथ ही साथ कई लोग ऐसी अवस्था में होकर गुजर रहे हैं, यह जानकर समझकर उनके लिए प्रार्थना हमें करना है। देखिए कैसे हम युद्ध के हालातों से इन दिनों में जूझ रहे हैं। कई लोग इसकी वजह से पीड़ित हुए हैं। कैसी दयनीय अवस्था हो गई है। कितने लोगों ने अपने प्रियों को, अपने बच्चों को खो दिया है। कैसी मर्मभेदी अवस्था है। ना केवल हमारा देश बल्कि संसार में देखिए, कई देशों में युद्ध चल ही रहा है। यूक्रेन रूस के बीच, पैलेस्तीन इस्राएल के बीच, संसार भर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग परिस्थितियां उभर ही रही हैं और अनेक स्थानों पर मसीह यीशु के लिए जीवन बिताने वालों के सामने जो परीक्षाएं आ रही हैं, अन्यों के सामने नहीं आती। क्यों यह परेशानी, समस्याएं मेरे ही सामने आ रही हैं? मैं ही क्यों इन अवस्थाओं से होकर गुजरता हूं? क्या ऐसा सवाल कर रहे हैं? अगर घर का मुखिया शराबी हो, वो आराम से जाता है, शराब पीकर आता है, नशे में धुत मारता है, चिल्लाता है, पूरी कमाई को नशे में बर्बाद कर देता है,
शराब के नशे में आराम से सो भी जाता है, सुबह उठकर दोबारा जाता है, पीकर वापस आता है। लेकिन जरा उस पत्नी के विषय सोचकर देखिए। घर की जिम्मेदारी उठाने वाला इंसान ही ऐसा हो गया है, क्या करूं? बच्चों के परवरिश की इच्छा उसमें नहीं है, बच्चों का फीस पे करना है, स्कूल में दाखिला करवाना है, घर में खाने पीने तक के लिए कुछ नहीं है। लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें शराब पीना है बस। उतना काफी नहीं था, घर आकर दोबारा मुझे भी मारते हैं, मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, कहते हुए कितनी सारी बहनें आज परेशान हैं। क्या आज आप में से कोई ऐसी अवस्था में है? किस प्रकार के दर्द से आप गुजर रहे हैं? प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 147 के 3 आयत में, खेदित मन वालों को वे चंगा करते हैं। दुखी मन वालों के, खेदित मन वालों के हृदय को प्रभु चंगा करते हैं। कोई भी इंसान आपकी समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते। सहानुभूति दिखाएंगे, अरे ऐसा हो गया कहेंगे, लेकिन आपकी उस समस्या के जड़ को, आपके पति को या उस व्यक्ति को या पत्नी को बदलने वाले केवल परमेश्वर हैं। सारे पति बुरे हैं, पत्नियां अच्छी हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। हमारे यहां पर प्रार्थना के लिए कई सारे विभिन्न विषय आते हैं। कई सारी स्त्रियां भी ऐसी हैं जो अपने पति के आंसुओं का कारण बन रही हैं। मेरी पत्नी मेरे सामने ही पराये मर्द के साथ आती जाती रहती है, मुझसे कहती है तुम निकल जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। मुझे और मेरे दोनों बच्चों को छोड़कर वो चली गई है। इन तमाम के बावजूद जब मैं उससे कहता हूं चलो हम पुरानी बातों को भूलकर दोबारा जिंदगी शुरू करते हैं, वो बिल्कुल नहीं मानती, मेरा अपमान करती है, भला बुरा कहकर मुझे निकाल देती है। आंसुओं के साथ कई भाई ऐसा बताते हैं। दुखद बात है यह। पाप किसी इंसान के हृदय को पत्थर बना देती है, लेकिन मसीह को जानने वाले दयालु होते हैं, निर्मल मन के होते हैं, कोमल मन के होते हैं। पापियों का मन पाप करते करते जितना कठोर होता जाता है, मसीह यीशु को जानकर विवेक के अनुसार जीने वाला व्यक्ति उतना ही अधिक कोमल और निर्मल होता जाता है। लोगों की वजह से, बंधु मित्रों की वजह से क्या आपका दिल पूरी तरह टूट गया है? आपका घोंसला बिखर गया है? आपकी आशाएं टूट चुकी हैं? अब पूरी तरह निराश हो गए हैं? पूरी तरह निराशा में होकर बस अब मेरी स्थिति यही है। अगर आज आपकी अवस्था ऐसी है तो प्रभु आप ही से बात कर रहे हैं। हमारे प्रभु टूटे हुए हृदयों को ठीक करते हैं। कई सारे मां बाप आज अपने बच्चों की ही वजह से आंसू बहा रहे हैं। कितने प्रेम से कष्ट उठाकर आपने बच्चों का लालन पोषण किया, एक अच्छे ओहदे पर पहुंचाया। आज आपकी बुजुर्गावस्था में आपके बुढ़ापे की लाठी बनने के बजाय, आपके सहायक होने के बजाय आपको पूरी तरह अकेला छोड़ दिया है। उतना ही नहीं, आपको और अधिक खरी खोटी सुनाते हैं। पैदा कर दिया तो कौन सा बड़ा एहसान किया हमारे ऊपर, पैदा करने के अलावा क्या किया है हमारे लिए। क्या आज आपकी स्थिति ऐसी है? एक बार जरा सोच के देखिए, ऐसे मां बाप की हालत क्या होगी। वचन हमें बताता है, अपने मां बाप का तुम सम्मान करो, अपने मां बाप का आदर कर तो यहोवा तुझे बहुतायत के दिन देंगे। यहोवा खेदित मन वालों को चंगा करते हैं और उनके घावों पर मरहम पट्टी करते हैं। क्या आप घाव देने वाले हैं या फिर घाव के दर्द से परेशान हैं? एक बार अपने आप को परख कर देखें। क्या मां बाप का अनादर करने वाले आप हैं?
कहीं आप अपने पति के दर्द का कारण तो नहीं बन रही? कहीं आप तो अपनी पत्नी के दर्द का कारण नहीं हैं? या फिर पति पत्नी दोनों मिलकर दूसरों के लिए दुख का कारण हैं? इस तकलीफ को मैं और सहन नहीं कर सकता। मर जाता तो अच्छा होता, मर जाती तो अच्छा होता। मैं टूट चुकी हूं, टूट चुका हूं, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी ये परिस्थितियां अब नहीं बदलेंगी। मैं अब किस पर भरोसा करूं? मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया है। कहते हुए क्या आज आप दर्द में हैं? आपके लिए प्रभु हैं, खेदित मन वालों को चंगा करने वाले और उनके घावों को मरहम पट्टी करने वाले। क्या आज आपका हृदय घायल है? क्या लोगों की बातों को याद करके अकेले में रोते हैं? अपनों ने ही विश्वास दिलाकर आपको धोखा दे दिया, जिन पर भरोसा किया अकेले छोड़कर चले गए। मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर क्या आप पूरी तरह टूट गए हैं? आपको शांति देने के लिए, तसल्ली देने के लिए प्रभु यीशु तैयार हैं। वे आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। वे आपके दर्द को समझते हैं क्योंकि उन्हें त्यागा गया, क्योंकि उनका अपमान किया गया, उन पर झूठे आरोपों को लगाया गया। इसलिए प्रभु आपकी अवस्था को बेहतरी से समझ सकते हैं, क्योंकि वे खुद इससे होकर गुजरे हैं। हालेलुया। मेरी परेशानी कोई नहीं समझ सकता, मेरे बच्चे नहीं समझते, मेरी पत्नी नहीं समझती, मेरे पति को समझ नहीं आता। क्या इस प्रकार सोचते हुए बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं? स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी ऐसी परिस्थिति से होकर गुजरे, इसलिए वे आपको बेहतरी से समझ सकते हैं। ना केवल वे आपको समझते हैं, बल्कि उस परेशानी से आपको छुड़ाएंगे भी। उस परेशानी को वे आपकी भलाई में बदलेंगे। हमारी ही तरह वे हर विषय में परखे गए, फिर भी वे पाप रहित थे। जब आप इस आग की भट्टी से होकर गुजर रहे हैं, आपको एक चोखा सोना बनाने के लिए प्रभु यीशु तैयार हैं। एक सुनार जिस प्रकार से सोने को और अधिक चोखा बनाने के लिए, प्योर बनाने के लिए आग की भट्टी में उसे बार बार तपाता है, ताकि उसके अंदर की हर अशुद्धि बाहर निकल जाए, उसी प्रकार आपकी अशुद्धियों को दूर करने के लिए, आपको उन्नत स्थान में पहुंचाने के लिए, आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, बेहतर पत्नी, पति, मां, बाप, अच्छे बच्चे बनाने के लिए प्रभु आपको ढाल रहे हैं। स्थिर खड़े रहें, प्रभु आपको ढाल रहे हैं। चाहे आज आपकी परिस्थिति जो भी हो सकता है उन परिस्थितियों की वजह से आप काफी दुखी हों, आप टूटा हुआ महसूस कर रहे हों। आपको दृढ़ करने के लिए, नई ऊंचाइयों पर उठाने के लिए प्रभु यीशु तैयार हैं। जिस प्रकार से चोरों के हाथों घायल पड़े हुए उस व्यक्ति को उठाकर, जैसे वो अच्छा सामरी उसका इलाज करता है, उसकी मरहम पट्टी करता है, उसका ख्याल रखता है, उसके इलाज के लिए वो अपनी झोली खोलकर पैसे देता है, उसी प्रकार आज आपके लिए, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह एक अच्छे सामरी के रूप में आए हैं। क्या आज आप घायल अवस्था में हैं? शैतान ने आपको घायल किया है? क्या अपने ही लोगों ने आपको घायल किया है? या फिर क्या आज आप अपने ही हाथों, अपने पापों के कारण शैतान के जाल में फंसकर पूरी तरह से घायल अवस्था में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। वे आपके घावों को पोंछेंगे, आपकी मरहम पट्टी करेंगे, आपको एक नया जीवन देने के लिए वे तैयार हैं। याद रखें, प्रभु से विनती करें, दर्द में निराश ना हो, बल्कि दर्द में प्रभु यीशु को पुकारें। आपके दर्द को चंगाई में, आपके आंसुओं को आनंद में, आपकी पीड़ा को चंगा करने प्रभु यीशु मसीह तैयार हैं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर,
एक बार फिर से अपने वचन द्वारा हमसे बात करने के लिए, हमें तसल्ली देने के लिए आपका धन्यवाद। हां प्रभु, यह संसार आंसुओं से भरा भव सागर है। दर्द, धोखा, पीड़ा, क्लेश इस संसार में आम बात है। इस संसार में रहते हुए इनसे हमें गुजरना ही है। लेकिन प्रभु परमेश्वर, हम सबों की मदद करें कि हम हमारे आज की इस अवस्था को देखकर हताश, निराश होकर ना बैठ जाएं, बल्कि हम आप में विश्वास करते हुए आपसे सामर्थ्य पाकर आप में दृढ़ होकर आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु, इस समय हम उन तमाम को याद करते हैं जो टूटे मन वाले हैं, जो अपनों ही के द्वारा घायल किए गए हैं, जिन्होंने अपनों ही के द्वारा धोखा खाया है, जिन्हें दूसरों के सामने अपमानित किया गया। प्रभु, उनकी घायल अवस्था को आप जानते हैं। प्रभु, उनके घायल मन को, टूटे हुए मन को आप चंगा करें। प्रभु, उनके शोक पर आप मरहम पट्टी करें। तरोताजा होकर आप में बढ़ने का अनुग्रह उन्हें प्रदान करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। 2 नए कार्यक्रम क्या आप जानते हैं और सच्ची घटनाओं को हम आपके लिए लाए हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप इन कार्यक्रमों को देख रहे हैं और इनके द्वारा आप आत्मिक तौर पर बलवंत हो रहे हैं। तो इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।